हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। आज के शुभ सेशन में भगवान का कीर्तन करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासदि।
श्री ईशोपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञानस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है मेरे संक्षिप्त के आज के सेशन में। तो पिछली बार हमने देखा, हमने 5वां सेक्शन चालू किया ईशोपनिषद का। नेक्स्ट जो मंत्र 9 से 14 तक है कि अलग अलग तरह के जो अभक्त हैं उनकी श्रेणी, उनके विषय में और उनको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, उनका क्या होता है। इस भगवान की भक्ति न करें जब उनके साथ क्या होता है वो देख रहे हैं। नेक्स्ट इसमें 2 सब सेक्शंस हैं, 9 से 11 और 12 से 14। तो 9 से 11 में ज्ञान के बारे में बात होगी और ज्ञान कल्टिवेट करने से क्या होता है, और 12 से 14 में जो अलग अलग भगवान के विषय पर हैं, जो देवी देवताओं को पूछते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट लास्ट टाइम हमने 10वां मंत्र शुरुआत की थी, तो उसमें हमने देखा कि अज्ञानी लोग कौन हैं, कर्मी लोग, ज्ञानी योगी वो लोग, और जो मिसगाइडेड एजुकेटर्स हैं जो कि गलत दिशा में लोगों को ले जा रहे हैं। असली धर्म क्या है, बुद्धि योग और अहिंसा के बारे में सीखा। तो आइए आगे चलें। आज 11वें श्लोक में कृपया अपना श्लोक पुस्तक ले लीजिए। 10वां मंत्र। अन्यत् एवाहुर्विद्यायाम् अन्यत् आहुरविद्यया इति सूक्ष्मधीराणां येनस्तद्विचक्षरे। अनुवाद। मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है और जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 2 तरह के फलों की बात की जा रही है। एक जो अज्ञान के पथ पे चलने से मिलता है और एक जो ज्ञान के पथ पे चलने से मिलता है। तो दोनों का अलग अलग उसको फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आप जो भी करें उन सबका फल एक ही होता है। तो कई लोग मानते हैं, भारत में बोलते हैं ये तो मत तत्व पथ, आप जैसे चाहो वैसे भगवान की पूजा करो, जो चाहे वो करो, आपको वही फल मिलेगा। तो यह गलत सिद्धांत है। अगर आप दिल्ली का टिकट लेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, मुंबई तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो जहाँ का टिकट लिया वहीं जाते हैं, ठीक है। तो जो अज्ञान के पथ पे चलेगा उसको अज्ञान के पथ का फल मिलेगा, जो ज्ञान के पथ पे चलेगा उसे ज्ञान के पथ का मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट तो ये देखिए 2 पथ है। एक पथ पे चलने से आपको तरक्की मिलेगी और एक पथ पे चलने से अधोगति मिलेगी। तो ये आप डिसाइड करिएगा कि इससे क्या मिल रहा है, हम नहीं बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट तो गीता का जो श्लोक है 13.8 से 12, 4 श्लोक हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। और इन श्लोकों को यहाँ पे प्रभुपाद जी ने उनका अनुवाद दिया है। हम श्लोकों को यहाँ पे एक बार रिसाइट करेंगे। तो अगर जिनके पास गीता है देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक। और ये श्लोकों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो परपोर्ट है 13.8 to 12 इसको अच्छे से पढ़िए। हर एक जो आइटम है उसके बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे बस उसको मेंशन कर दिया गया है, ज्ञान को कैसे अर्जित किया गया है, लेकिन वहाँ पे डिटेल में प्रभुपाद जी ने बताया। तो वो सब हम नहीं जाएंगे क्योंकि गीता आपका ऑलरेडी चल रहा है स्टडी, उसमें और बताया जाएगा। हम जस्ट श्लोकों को एक बार उच्चारण करेंगे। तो फिर मेरे पीछे दोहराइए।
अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिर् अनभिष्वङ्गः पुत्रगार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टम् इष्टोनपत्तिषु अगला नेक्स्ट मयि चानन्य योगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी निविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततो तन्यथा। तो ये श्लोकों में अलग अलग जो ज्ञान को अर्जन करने का तरीका है, प्रोसेस है, वो उसका आइटम्स बताया गया। तो अमानित्वम से शुरू होकर के यह समाप्त होता है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शन तक। तो ये टोटल 19 हैं और इनके विषय में भगवान बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट इसका ट्रांसलेशन दिखा दीजिए, इंग्लिश में हिंदी में पढ़ता हूँ मैं इधर। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य। नेक्स्ट संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। मेरा मतलब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उनके प्रति। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो जब आप भगवान से ज्ञान लेते हैं, शास्त्रों से ज्ञान लेते हैं, तो एकदम परफेक्ट होता है। तो क्या ज्ञान है? ये सब ज्ञान है और इसके अतिरिक्त जो भी है सब अज्ञान है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या करिए आप? अमानित्वम, आप अपने आप को नम्र बनाइए, अपने आप सारा सम्मान अपने आप को मत दीजिए, दूसरों को सम्मान दीजिए, दम को छोड़िए। क्योंकि जब तक ये अमानित्वम नहीं होगा तब तक हम ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे। अगर व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरे पास ज्ञान है तो कभी वो जाएगा नहीं स्कूल कॉलेज। ठीक है, स्कूल कॉलेज हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। ठीक है, तभी हम जाएंगे। तो यह शुरुआत सबसे पहला चीज़ है। उसके बाद फिर बाकी सब धीमे धीमे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा लिस्ट है। नेक्स्ट तो जैसे लगता है ना बहुत सारा टास्क हो गया, इतना सारा आइटम्स है, इसको कैसे कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो आदमी पूरा काम के बोझ से हमारा बेचारा दब जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे आचार्य उनको बताते हैं कि इनको कैसे हमें अप्रोच करना है। तो प्रभुपाद जी इस परकोट में बता रहे हैं नेक्स्ट कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी क्या है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ज्ञान के विषय में बताया गया है कि वो बोल रहे हैं ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन किए गए हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, कैसे आप भौतिक जगत से निकल पाएं उसके बारे में बता रहा है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 11वां जो है वो क्या है, भगवान को कैसे अप्रोच किया जाए। अच्छा वो नेक्स्ट वाले में यहाँ पे बोल रहे हैं दिस प्रोसेस ऑफ नॉलेज इज समटाइम्स मिसअंडरस्टूड बाय लेस इंटेलिजेंट मैन एज बीइंग इंटरेक्शन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी। तो इस श्लोक में 13.8 के जस्ट पहले 6 और 7 में 13.6 और 7 में भगवान बता रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है, ये जो संसार है, ये जो भौतिक जगत है, यह कैसा है, ये किसका बना है। तो 24 जो प्रकृति के तत्व हैं उनके बारे में बताते हैं।
लेकिन यहाँ पे जो बता रहे हैं, हाँ, अमानित्वम अदम्भित्वम, वह प्रकृति के तत्व के अंतर्गत नहीं है। यह क्या है? असली ज्ञान प्राप्त करना, भगवान को कैसे हम प्राप्त करें उसका तरीका बताया गया है। थोड़ा समझाएंगे इसको। तो आपको याद होगा हमने वस्तुत्रय के बारे में बात किया था। किसी को याद है वस्तुत्रय क्या है? वस्तुत्रय समस्त संसार जो है वह, उसके बारे में जो ज्ञान है उसको तीन, हाँ, संबंध अभिधेय प्रयोजन ऐसे करके समझाया गया है। हाँ, वेदों में इसी के बारे में पूरा दिया गया। जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है वेदों में सब इन तीन कैटेगरीज में आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है संबंध ज्ञान। संबंध स्थापित करना, हम भगवान के साथ हम संबंध स्थापित करते हैं। हमारे पास मोबाइल है, इसका कनेक्टिविटी टावर से नहीं है तो हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी पिछले दिनों जब बहुत बारिश हो रही थी, आंधी आ रही थी, सब कनेक्टिविटी बंद है। तो जब कनेक्शन नहीं होगा, संबंध नहीं जुड़ेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले संबंध, उसके बाद आता है अभिधेय, कि जो हमको ज्ञान मिला है उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, अपने जीवन में उतारना कैसे, हम प्रोसेस। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। संबंध का अगर एस लेंगे, ठीक है, और ये ए है, और फिर आएगा आपका प्रयोजन, ठीक है। तो ये इस तरह आप याद कर सकते हैं, ठीक है। SAP सैप टेक्नोलॉजी होती है ना, तो ये रियल सैप टेक्नोलॉजी है। हाँ, तो संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो संबंध में क्या करना है आप? संबंध में आप को पता चल रहा है कि हाँ, मैं कौन हूं, आत्मा के विषय में, ठीक है। फिर ये जो जड़ पदार्थ है, जो पूरा भौतिक प्रकृति है या आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। जब हम यहाँ पे हैं तो भौतिक प्रकृति के बारे में, जब हम भगवत धाम में तो आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में, ठीक है। और तीसरा चीज है ईश्वर के बारे में, भगवान के विषय में। तो मैं कौन हूँ, ये प्रकृति क्या है, हाँ, और भगवान कौन है, ये बताया जाता है इसमें संबंध ज्ञान। और इन तीनों के बीच, हाँ, इन तीनों के बीच क्या संबंध है, आपसी संबंध क्या है, हाँ, आत्मा का प्रकृति के साथ, प्रकृति का भगवान के साथ, भगवान का आत्मा के साथ, हाँ, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है, ठीक है। और उनका ड्यूटीज क्या है, एक्टिविटीज क्या है, आत्मा को क्या करना है, भगवान क्या करते हैं, प्रकृति क्या करती है, हमको इसके बारे में ज्ञान। तो संपूर्ण ज्ञान ये संबंध में आता है, ठीक है। तो इसमें दो प्रश्न एक तरह से उत्तर हो मिलते हैं हमें, हु एम आई, हु, और व्हाट टू डू, ठीक है, करना क्या है, हाँ, और वाई भी बताया जाता है, क्यों करना है, हाँ। हमको ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हाँ, इतना हर रोज समय दे रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है। जैसे हम लोग सभी प्रसाद लेते हैं, खाना खाते हैं, क्या प्रयोजन है, हाँ, पोषण। तो शरीर को शक्ति मिले इसलिए हम क्या करते हैं, प्रसाद या भोजन स्वीकार करते हैं। तो यह ज्ञान होना चाहिए ना। पहले बच्चों को तो ज्ञान होता नहीं, माताएं उनको न खिलाती हैं पिलाती हैं, जब जैसे जैसे बड़े होते तब पता चलता है खाऊंगा नहीं तो शक्ति नहीं आएगी। तो इसलिए ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है, या तो उस व्यक्ति को या उसके जो केयर टेकर्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसमें गुरुकुल आचार्य बनाना चाह रहे हैं। तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए, आप लीडर हैं तो आपको कम से कम ये संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये 6 महीने का कोर्स में थोड़ा कुछ कवर कर रहे हैं और फिर आगे आप स्वयं स्टडी कर सकते हैं। एक आपको एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है, ये चीज़ें हैं, ठीक है, गीता में इतना है, विश्व मिशन में ये बताया गया है, हाँ, भक्ति रसम सिंधु में ये है, फिर भागवतम है, ज्योतिष है,
बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, विधान सूत्र सब बताया जा रहा है। तो इससे क्या कर रहे हैं, आपको संबंध ज्ञान दे रहे हैं, संपूर्ण संबंध ज्ञान। इसमें अभिधेय का भी ज्ञान है और इसमें प्रयोजन का भी ज्ञान है। तो हु, हाउ एंड व्हाट, ठीक है, वाई टू डू, ऑल थ्री आर आंसर। तो इसका लेकिन अभी क्या हुआ, आपको सिर्फ क्या मिला है, ज्ञान मिला है, नॉलेज मिला है, कुछ हुआ नहीं है। हाँ, जैसे अगर हमें रसगुल्ला खाना है तो हमें जाकर के या तो दुकान से खरीदना होगा, बनाना होगा। तो ये बस रेसिपी मिल गया आपको, ठीक है, लेकिन रेसिपी मिलने से आपका पेट नहीं भरेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या होगा, अभिधेय, ठीक है, एक्शन लेना पड़ेगा ना, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। एक मुश्किल है। क्या मुश्किल है, हम जान गए हमें जब करना है, क्या हमने जब चालू कर दिया तुरंत, कैसे जब चालू किया हमने, पूरी भक्ति में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है हमारा दुष्ट मन ठीक है, मन है एक ही, कारणम बंध मोक्ष, मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन के द्वारा ही आपकी मुक्ति हो सकती है, मन के द्वारा ही आपका बंधन हो सकता है। तो ये मन को कंट्रोल करना है। तो मन क्या करता है, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारी बुद्धि और दूसरा है हमारा मन। तो बुद्धि क्या करता है, बुद्धि लीनियर जाता है, संबंध जान गया, अभिधेय करना है, प्रयोजन मिलेगा, ठीक है, रिलेशनशिप, हम प्रोसेस और रिजल्ट मिलेगा। हम गए शॉप में गए, हमको खाना दिखा कि खा सकते हैं, ठीक है, रसगुल्ला लिया, खाया, स्वाद मिल गया, ठीक। इंटेलिजेंस एकदम लीनियर चलता है, ठीक, स्ट्रेट। लेकिन मन क्या है, मन जो है वो क्या करेगा, वो क्रॉस मार देता है, एक जंप्स इधर आता है, संकल्प विकल्प करता है। अगर मुझे ये करूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्या, हाँ, इस कंपनी में अगर ज्वाइन करूं तो मुझे कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, गुरुकुलाचार्य ट्रेनिंग कोर्स करूं तो मिलेगा क्या हाँ, ठीक है ना। तो तुरंत क्या करता है वो, प्रयोजन पे जाता है, हाँ, इसका करने के बाद मुझे मिलेगा क्या। और अगर यह अच्छा है, ठीक है, तो क्या होगा, तब वो स्वीकार करेगा, तब वो एक्शन लेने देगा, वरना वो रिवर्स गियर डाल देगा, ठीक है। 50% नो होता है ना, टग ऑफ वॉर, आगे जाएं कि पीछे जाएं ना, ठीक है। तो क्यों होता है, मिस्टर माइंड हमारा दुश्मन, दुष्ट मन हमारा दुश्मन, ठीक है। तो वो दुष्ट मन को यह प्रयोजन ज्ञान में अच्छे से देना है। भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सुख चाहिए ना, देखो भक्त लोग भक्ति करके कितने सुखी हैं, ठीक है, भगवान के धाम भी जाते हैं और यहाँ भी अच्छे से रहते हैं, ठीक है। परसों फिस्ट हुआ था, आज भी फिस्ट होगा, ठीक है, आगे आने वाले भी फिस्ट होगा ना। तो हाँ, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। जो हमको भौतिक जगत में मिल रहा है वो यहाँ भी मिल रहा है, और उससे कहीं और अधिक मिलने की आकांक्षा है, आशा है। कहते हैं कि भगवान के यहाँ तो सैलरी कम है, लेकिन जो पेंशन है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड। यू गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड देयर यू रिलीज द रिजल्ट ऑफ दिस। तो यह संबंध से प्रयोजन भी आता है, फिर वो एक्शन करने देता है। तो आपका इंटेलिजेंस जो है वो संबंध ज्ञान मिल गया तो उससे कन्विंस हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर संबंध ज्ञान मिल गया। हाँ, लेकिन मन जो है वो तब तक नहीं कन्विंस होगा जब तक प्रयोजन वो स्वीकार नहीं करे। हाँ, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, भक्तों के संग लेकर के, हाँ, भक्तों का रिजल्ट देख करके, उस एनवायरनमेंट में आकर के, ठीक है, वो एक्सपीरियंस चाहिए उसको, एक्सपीरियंशियल लर्निंग चाहिए, तब वो स्वीकार करता है ना। जैसे हम अगर कोई पूछे ना, प्रभु जी आपको सबसे अच्छा आइटम क्या लगता है प्रसाद में, आपका पसंदीदा आइटम क्या है, खीर। हाँ, तो प्रभु जी को खीर अच्छा लगता है। खीर क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि दूध से बना हुआ शुद्ध होता है, ठीक है। उससे आपको क्या मिला,
इंद्रिय की रसगुल्ला क्यों नहीं? क्योंकि आपने जब पहले खाया तो आपको सुख का अनुभव हुआ, आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है, पहले आपको अनुभव हुआ है खा करके, तो इसलिए आप बारह खाने की इच्छा है, तो वो एक्सपीरियंस देना होगा। तो उसके लिए आप भक्तों के संग में रह के ये प्रैक्टिस करके इसको सुनिए मैकेनिकली। प्रभुपाद जी बोलते हैं शुरुआत में भक्ति का जो प्रोसेस है वो इंटेलेक्चुअली वर्क किया जाता है। आप खींच रहे हैं, माला खींच रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। फेसबुक भी चल रहा है, हरे कृष्ण भी चल रहा है, सब चल रहा है, ठीक है। तो समूह करते हैं, ठीक है, तो इट्स गुड, गलत नहीं है। शुरुआत में सब ऐसे करते हैं, आप करिए। करते करते क्या होगा, कहीं तो एक हरे कृष्णा जाएगा, कहीं तो कुछ कीर्तन घुसेगा, कहीं तो कुछ रसगुल्ला प्रसाद अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मन को क्या है, संतुष्टि मिलेगी, भाई अच्छे लोग, इट्स अ गुड प्लेस, वी कैन ट्राई, ठीक है। तो इस तरह से मन और बुद्धि दोनों भगवान की भक्ति में लग सकती है। ये हमारा दो प्राइमरी फैकल्टीज है हमारे पास जो है, जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं, मन और बुद्धि। तो दोनों को हमें देखना है कि अच्छा हमें परफेक्ट ज्ञान मिल रहा है, एनालिसिस मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, हम उसको प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, तो थोड़ा फोर्सिबली करना पड़ता है। लेकिन एक बार एक्सपीरियंस मिल गया, सुबह सुबह आप जाके मंगल आरती किए, तो जो अनुभव आया तो वो नेक्स्ट डे के लिए कम से कम काफी है, ठीक है, अगले दिन तक आपको खींच के ले आएगा। तो इसलिए ये दोनों चीज देखना जरूरी। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं 13.8 है, ठीक है। तो एक प्रोसेस ऑफ नॉलेज दिया गया, प्रोसेस मतलब अभिधेय, ज्ञान को प्राप्त करने का क्या तरीका है, तो ये अभिधेय की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ये आपको ये सब शब्द मिलेंगे प्रभुपाद की पुस्तकों में। प्रभुपाद जी ने संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में ज़्यादा डायरेक्टली नहीं बोला है, लेकिन बोला है, आपको चैतन्य चरितामृत में ज़्यादा मिलेगा। लेकिन उसका जो एक्चुअल एप्लीकेशन हो यहाँ उन्होंने बताया, प्रोसेस और नॉलेज यूजली मतलब आपका संबंध ज्ञान, और फिर गोल प्रयोजन, बार बार देखेंगे प्रयोजन के बारे में बोलते रहते हैं, गोल, द अल्टीमेट गोल। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल? to please the God, to attain God, to please the Supreme Lord Krishna. हाँ कि भगवान हरि को प्रसन्न करना, ये सबसे ऊंचा गोल है। द मेनी गोल्स, गोइंग बैक टू गॉड इट, भगवत धाम जाना, वो भी गोल है, ठीक है। अपना साक्षात्कार प्राप्त करना, वो भी गोल है, ठीक। इस दुनिया का जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर से निकलना, वो भी एक गोल है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अल्टीमेट गोल, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। प्रेमा पुमर्थु महान समसिद्धि हरितोष्ण, वो सबसे ऊंचा गोल है, ठीक है। तो इस बारे में बोलते रहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो क्या है, प्रोसेस है, इट इज द रियल प्रोसेस ऑफ नॉलेज। अगर कोई इसको स्वीकार कर ले, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अप्रोचिंग द एब्सोल्यूट ट्रुथ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा पकड़ने का प्रयास करिए। यहाँ पे वन एक्सेप्ट दिस प्रोसेस, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसके बारे में बात कर रहा था। एक्सेप्ट और रिजेक्ट कौन करता है? संकल्प विकल्प मन कर रहा है। तो यहाँ क्या है, छुपा हुआ है, मन की बात छुपी हुई है। मन जो है, मन अगर ये स्वीकार कर लेगा कि भाई मैं भक्त बनूंगा, मैं हरे कृष्ण का जप करूंगा, मैं प्रचार करूंगा, मैं लोगों को मदद करूंगा, ठीक है, शास्त्रों को पढ़ूंगा, 4 नियमों का पालन करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, तब आप भगवान को अप्रोच कर सकते, पा सकते हैं। There is a possibility। तो थोड़ा सा देखिए, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार भक्ति करते करते लोग थोड़े से विचलित हो जाते हैं। तो हमें देखना है कि हम कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, क्या हमारा संबंध ज्ञान प्रॉपर है, क्या हमको सही ज्ञान मिल रहा है, सही व्यक्ति से मिल रहा है। दूसरा चीज है कि क्या हम वो स्वीकार कर रहे हैं, डायरेक्टली एप्लीकेशन में मत जाइए, क्या मेरा मन रेडी है वो जो गोल मिल रहा है, जो हमको दिख रहा है और जो बताया जा रहा है, क्या उसमें कुछ कहीं ना ओवरलैपिंग है कि नहीं। गीता में भगवान बोलते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्म सुसुखम कर तुम अपने, कि आप ये जो राज विद्या, राजगुण्यम पवित्रम इदमुत्तमम, ये राज विद्या है, इसको आप प्रत्यक्षावगमम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप माला लीजिए, जप करिए, भगवान के विषय में सुनिए, ठीक है। पिछले करीब 1 महीने से हम लोग हर रोज जाके सुन रहे हैं 5-5 घंटे, ठीक है।
तो कैसे सुन पा रहे? क्योंकि कुछ तो है आध्यात्मिक, कुछ तो टेस्ट है, ठीक है, तो वो आपको आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कहीं मैं इसमें तो मिस नहीं कर रहा, कहीं मैं गोल को नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हाँ, क्या मैं गोल, मेरा गोल तो डिफरेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, एक व्यक्ति प्रभु जी जब कर रहे थे, बहुत दिन से कुछ हो नहीं रहा था, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर बोले जो तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया है और तुम्हारी जो इच्छा है वो भिन्न है, तो तुम कुछ और चाहते हो और ये हरे कृष्ण महामंत्र कुछ और नहीं तुम्हें दे रहा। तो ये आंतरिक जो द्वंद्व है, टग ऑफ वॉर है, इसको आप क्या करिए, छोड़िए, इसको स्वीकार करिए। जो आप जिस लिए आप आए हैं उसको स्वीकार करिए, कुछ अलग चीज़ें मत करिए। या तो आप जाइए आपके गुरु से बात करिए, तो उसमें क्या है आपको फिर आगे ज्ञान दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हम समझ सकते हैं। तो ये चीज़ समझना जरूरी, क्योंकि हम बहुत बड़ा लिस्ट देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने को है ना, सुबह से शाम कर रहे हैं, लेकिन उसको आप इस तरह से एनालाइज करेंगे तो बहुत आसानी से हम काम कर सकते हैं। हाँ, जैसे आप लोग ने मेडिकल स्टोर देखा है, मेडिकल स्टोर कुछ भी जाओ तो बहुत आश्चर्यचकित होता था कि आदमी को कुछ भी बोलो वो तुरंत जाएगा, यहाँ से वहाँ से लेके आ जाएगा। डॉक्टर का राइटिंग तो पहले नहीं समझ में आता और दूसरा बोल कहाँ रखा है, कैसे याद है उसको। तो टेक्निक पता चला कि जब वो आता है मेडिसिन, तो उसने मन बना के रखा है कि ये तरह की मेडिसिन वहाँ रहेगी और ये वाली मेडिसिन इधर रहेगी, ठीक है। तो हाँ हाँ, प्रभु जी फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट किया है, फार्मा किया, तुमको पता है। तो जब ले रहे हैं तो लेते वक्त ही वो अल्फाबेटिकली रख देते हैं, ठीक है। तो वैसे जब हम ज्ञान ले रहे हैं तो आप इन 3 बॉक्सेस में डाल सकते हैं, संबंध है कि अभिधेय है या प्रयोजन है। संबंध ज्ञान मिल रहा है या हमें प्रयोजन के बारे में बताया जा रहा है कि आप एक्सेप्ट करिए। तो ये चीज़ों को एनालाइज करके फिर क्या है, हम पीसफुली भक्ति कर पाएंगे। वरना वो सब एक बड़ा सा ना, जो हमने दिखाया था ना पीछे, जब इस बोर्ड की तरह रहेगा सब है। यहाँ पे गीता है, यहाँ पे भागवतम है, ईशोपनिषद है, यहाँ पे भक्ति रसायन सिंधु है, यज्ञ है, डीटी है, सब नोट्स बना है हरे कृष्ण। तो ऐसे नहीं, हाँ, करने से हमें, हाँ, इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे। तो एनालिटिकल थोड़ा सा एनालिसिस करिए जितना कि आपको जरूरी है, उस स्तर तक जाइए जहाँ तक कि आप कर सकते हैं। कुछ लोग एनालिसिस बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तो संबंध के अंदर भी है, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं वहाँ, उतना आपको नहीं देंगे, इतना ही काफ़ी है। संबंध के अंदर भी उसका डिविजन्स है, तो डिवीजन के अंदर डिवीजन, जहाँ तक कि आपका इंटेलिजेंस जा सकता है और कन्विंस हो सकता है और मन जो है उसको स्वीकार कर सके, वहाँ तक जाइए। और जब आप दूसरों को प्रचार कर रहे हैं तो उनको भी बता सकते हैं। यह विज्ञान है, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसके बारे में बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत। और बाकी जो आचार्य हैं, जीव गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्तिसार ठाकुर, प्रभुपाद, जिन्होंने ये जो सारे बुक्स लिखे हैं ये इसी बेसिस पे लिखे हैं। सारे जो सिद्धांत है हमारा वॉडिया सिद्धांत, उसको जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भों में लिखा है, 6 संदर्भ। और 6 संदर्भ किसके बेसिस पे लिखा है? इसी बेसिस पे लिखा है। संबंध, 4 संबंध के लिए, एक प्रयोजन के लिए और एक अभिधेय के लिए। तो इस तरह से जो हम लेंगे ज्ञान को और प्रैक्टिस करेंगे तो आसान रहेगा खुद के लिए भी और दूसरों को हेल्प करने के लिए। बिल्कुल आचार्य ट्रेनिंग है ना, तो हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है। चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाओं का जो सार है वो है नाम रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा। तो भगवान के नाम में रुचि होनी चाहिए जिससे कि हमारा शुद्धिकरण होगा। फिर हम जिन वैष्णवों के साथ रहने उनकी सेवा करनी चाहिए, और जो बाकी पूरा संसार है, बाकी जीवात्मा है, उनका उद्धार करना, उनको ये ज्ञान देकर उनको मदद करें। ओके, नेक्स्ट। तो इन सब में जो सारे के सारे 19 आइटम हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हम मयि चानन्य योगिना भक्तिर अव्यभिचारिणी, जो ज्ञान का, नॉलेज का जो फाइनल टर्मिनेशन कहाँ पे है? अनदर डिवोशन सर्विस में। इतना सारा ज्ञान अर्जित करके हम क्या करना चाह रहे हैं? भगवान के प्रति अनन्य भक्ति प्राप्त करना चाह रहे हैं। और कुछ नहीं, बस और बस कृष्ण से प्रेम। कोई श्लोक याद आ रहा है आपको? कौन सा श्लोक है जिसके बारे में बात कर रहे हैं? भक्ति रसायन सिंधु। हाँ, अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादिनादम अनुकूल्य कृष्णानु। सब सारी की सारी इच्छाओं को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को पसंद कर, वो हम प्राप्त करना चाहते हैं।
प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, द पर्पस ऑफ होल फिलॉसफी इज टू मेक यू चैंट हरे कृष्ण। सारे के सारा जो ज्ञान दिया किस लिए दिया जा रहा है, ताकि आप भगवान का नाम जप कर सकें। जब नाम जप करेंगे तो कली काले नाम रूपे कृष्ण होता है, वो स्वयं कृष्ण है। हाँ, और कृष्ण सारा आपका हृदय शुद्ध कर देंगे, अपना प्रति प्रेम देंगे, ठीक है। और फिर वो पूरा प्रोसेस आपका चलता रहेगा शाश्वत काल तक भक्त कर सकते। तो अगर वो इस तरह नहीं अप्रोच करता है भक्ति को, तो क्या होगा, बाकी जो 19 आइटम है वह किसी काम का नहीं, ठीक है। यहाँ पे इतना डिजिटल बोर्ड है, फैन है, लाइट है, मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन अगर पावर नहीं है, क्या है, सब जीरो है, यूजलेस है, कोई काम का नहीं। जब तक चार्जिंग में चलेगा, डिस्चार्ज होने के बाद बनेगा, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ये भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त करनी, ये सबसे महत्वपूर्ण, ये पूरा मेन चीज़ है। तो शुरुआत यह एक तरह से देखिए कि हाँ बताएंगे ऐसे तो अच्छा होगा। तो सारे जो 19 आइटम हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भगवान का शुद्ध भक्ति। ठीक है, ये आइटम है। और शुरुआत कहां से हो रही है, पहला आइटम क्या है, अमानित्वम, ठीक है। आप नम्र बनिए और स्वीकार करिए, तुम्हें नहीं पता है, और शास्त्रों को, गुरु साधु शास्त्र श्रवण करिए, और इस पर्पस के लिए करिए। ये दो चीज से आप चालू करेंगे तो बाकी जो 19 हैं वो धीमे धीमे आ जाएंगे। यस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो मद्गुणा मनोरथेन धावतो। महाराज बोलते हैं कि अगर आपके हृदय में भक्ति प्रवेश करती है तो समस्त गुण अपने आप आपके पास आ जाएंगे। तो सारे के सारे जो आइटम हैं आ जाएंगे अगर आप शुद्ध भक्ति के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। और उसके लिए अमानित तृणादपि सुनीचन वहाँ से शुरू हो, तो उस कारण आपको स्वाकिक सारे के सारे आसानी से मिल पाएंगे, तो फिर हम स्टेबल हो पाएंगे ज़्यादा, ओके, और दूसरों को भी ज़्यादा अच्छे से मदद कर पाएंगे। नेक्स्ट, तो भगवान की जो शुद्ध भक्ति है इसको 9 तरीके से किया जा सकता है। तो दीज आर द 9 फोल्ड प्रोसेसेस। 9 विधा भक्ति प्रोसेस मतलब क्या है, प्रोसेस प्रयोजन नहीं, अभिधेय। तो ये हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको एक्चुअली हम कर सकते हैं। भगवान के विषय सबसे पहले क्या है, श्रवणम, सुनना। पहले हम सुनते हैं, कहीं तो कीर्तन सुनते हैं, गीता सुनते हैं, कोई बोलता है वो देखो बढ़िया मंदिर है, चलो वहाँ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, श्रवणम। सुनने के बाद फिर क्या इच्छा होती है, तो थोड़ा कीर्तन किया जाए, थोड़ा जप किया जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का नाम का कीर्तन, भगवान का यश का कीर्तन, श्रीमद् भागवतम भगवद गीता बोलना, दूसरों को बताना, उनके गुणों का कीर्तन, ठीक है। और फिर उनके दिव्य जो लीलाएं हैं जो भागवतम में और बाकी शास्त्रों में पद्म पुराण वगैरह में बताई, उनका दूसरों को बताना, ठीक है। तो जब आप श्रवणम कीर्तनम अच्छे से करेंगे तो क्या होगा, अपने यहाँ विष्णु स्मरणम होगा, विष्णु का स्मरण होगा, ठीक। तो ये होगा स्मरण। फिर पाद सेवनम, आप भगवान की कुछ एक्चुअल सेवा करना चाहेंगे, भाई हर रोज जाकर के बर्तन मांज रहे हैं या उनके लिए कुछ आप अर्पण कर रहे हैं, भोग ला रहे हैं या भक्तों को मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो पाद सेवनम हो गया, उनके चरणों का सेवा। फिर अर्चना करना, अलग अलग आइटम्स एक्चुअली भगवान को देना, ठीक है। पूजा करना, फूल हो गया, अगरबत्ती हो गया, और भगवान को भोग चढ़ाना, उनको नहलाना। तो भगवान बहुत क्या कहते हैं, कृपालु हैं, वो अपने आप को दे रहे हैं कि आओ मेरी सेवा करो और शुद्ध हो जाओ और मेरे साथ चलो। फिर वंदना, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, अलग अलग प्रार्थनाएं, बड़े बड़े आचार्य हैं हमारे, उन्होंने ये सब प्रार्थनाएं लिखी हैं, भागवतम भी लिखी हैं,
उनके वैष्णव गीत हैं, ठीक है। सुबह सुबह जब मंगल आरती करते हैं तो वो भी वंदनीय है। हाँ, संसार दावा, हाँ, गुरु के प्रति प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। फिर दास्यम, भगवान का दास बनना। साख्यम, भगवान का क्या कहते हैं, मित्र बनना। और अल्टीमेटली आत्मनिवेदन, सब कुछ तन मन धन और अपना सारा का सारा जो चेतना है सब कुछ भगवान में के लिए अर्पण करें। तो यह सबसे ऊंचा स्तर है। और हर व्यक्ति या तो एक दो या सबका सब कर सकता है। तो हमारे प्रभुपाद जी ने सबको यह मौका दिया है कि कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से भगवान से संबंध जोड़ सके। ये न केन प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश समोद अदर थिंक ऑफ कृष्ण। तो आपको जो कर सकते हैं स्वरूप वो करिए। तो श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 5वां अध्याय 23वां और 24वां श्लोक है। बहुत फेमस श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वाला श्लोक। 7, 5, 23 to 24 नोट्स भेजा जाएगा तो आप उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, तो जो गुरुकुल आचार्य हम बनना चाहते हैं उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि जो शिक्षा है, शिक्षा का असली मकसद क्या है? आपका भगवान के साथ रिलेशनशिप जोड़ना। रिलेशनशिप मतलब देखिए फिर से संबंध आ रहा है, ठीक है। संबंध का प्रयोग किया जाएगा, संबंध। और हिज पाथ टू अचीव हिम। हिज पाथ टू अचीव मतलब क्या बात हो रही है? पाथ मतलब अभिधेय, वो पथ। हर व्यक्ति को उसका पथ कैसे वो भगवान को एक्चुअली प्राप्त कर सके। तो जैसे पिछले में हमने देखा 9 प्रोसेसेस हैं। तो कहा जाता है कि अलग अलग जो शुद्ध भक्त हैं, परीक्षित महाराज सुन करके भगवान के भक्त बने, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करके, प्रवचन करके, हाँ, प्रहलाद महाराज उनके बारे में स्मरण करके, इस तरह हर काय के आचार्य हैं। और एक हैं अम्बरीश महाराज, उन्होंने सब किया। तो एक कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो आपका पर्टिकुलर क्या पाथ है जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकें? दिस पार्ट टू अचीव हिम। अचीव मतलब पालिया मतलब क्या है? गोल है, भगवान को प्राप्त करना। ये नहीं कि धनम जन्म सुंदरी कविता मुक्ति मोक्ष, ये सब तुच्छ है। तो भक्ति रसायन सिंधु में ऑलरेडी डिस्कस हुआ। देखिए तीनों चीज यहाँ पे आ गई, संबंध भी है, अभिधेय भी है, तो एकदम स्ट्रेट प्रोसेस है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ये आप समझेंगे तो किसी भी से भी बात कर सकते हैं। आप समझ सकते कौन कहाँ स्थित पे है, स्तर पे है, किसका संबंध सही है, ज्ञान सही है ना, अभिधेय सही है, किसका प्रयोजन सही, कहाँ कौन कर रहा है, बहुत आसान से समझ सकते हैं। जितना पूरा वेदांत सूत्र है, ये है वो है, 66 दर्शन है, और उसके ऊपर जो पूरा फिलॉसफी है, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि जितना भी फिलॉसफी है पूरा 25 फिलॉसफीज है टोटल, पूरा वेस्टर्न इंडियन मिलाकर, और वो सबका सब 6 दर्शन भगवत जो भारत के 6 दर्शन उनके ऊपर आधारित है। और 6 दर्शन को समझना है तो संबंध अभिधेय प्रयोजन द्वारा 5 मिनट में समझ लेंगे कि किसका संबंध ज्ञान सही है गड़बड़ है, एकदम समझ लेंगे। तो ठीक है, मैं प्रश्न लिख देता हूँ। 5 प्रश्न हैं, ठीक है। 5 प्रश्न आप पूछिए, व्यक्ति का असली चेहरा जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि what is your idea about God? भगवान या ईश्वर के बारे में आप क्या मानते हैं? व्हाट इज योर आइडिया? पहला चीज आप पूछ सकते हैं किसी भी व्यक्ति से, अपने लिए भी पूछ सकते हैं, मेरा क्या आइडिया, भगवान कौन है, ठीक है। ये पहला प्रश्न है। दूसरा है सेम चीज, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट, एनी गेस? हाँ हाँ, आत्मा, आत्मा, जीवा, ठीक है, सेम, ठीक है। फिर तीसरा, एनी गेस? नेचर, नेचर, प्रकृति, ठीक है। ये ऊपर वाला लिख लीजिएगा, समय कम है इसमें नहीं लिख रहा हूँ। व्हाट इज योर आइडिया अबाउट द नेचर? आप प्रकृति के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या है प्रकृति?
ठीक है, डेड मैटर के बारे में। किसका है, क्या है, वो पूछिए। चौथा, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? ठीक है, प्रश्न आप लोग खुद से लिख लीजिए, मैं बस शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक, तो फाइनली हाँ, ये जो आपका अल्टीमेट गोल है, वो पहुंचने के लिए आपका प्रोसेस क्या है? व्हाट प्रोसेस यू आर फॉलोइंग? भक्ति योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा और स्लीपिंग योगा। आजकल लोग योगा करते हैं और थोड़ी देर में खराटे मारने लगते हैं, तो वो योगा सही योगा नहीं। ठीक है, तो प्रोसेस टू अचीव आपका गोल, व्हाट इज योर गोल। ठीक है, जो आप अल्टीमेट गोल बोल रहे हैं उसको प्राप्त करने का आपका प्रोसेस क्या है? और जो फोर्थ में लिख दे रहा हूं ऐसे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। ये 5 प्रश्न आप पूछिए, ठीक है, अपने से, दूसरे से, उनका सब क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगा कहाँ स्टैंड करते हैं। सारा जो काम धाम है, फिलॉसफी है, ये बस ये 5 क्वेश्चन इनको आप पकड़ सकते हैं और जान सकते कहाँ गड़बड़ है। तो असली क्या है? हु इज गॉड? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये गौड़ीय सिद्धांत। आत्मा क्या है? भगवान का अंश, सच्चिदानंद, उनका पार्टिकल। प्रकृति क्या है? उनकी प्रकृति है ना, जो 8 एलिमेंट से बनी है, 24 एलिमेंट से बनी है। ठीक है, और फिर अल्टीमेट गोल भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है, मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है। ठीक है, ये इस दुनिया का क्या कहते हैं, बड़ा कंट्रोलर नहीं बनना। सिर्फ क्या है? भगवान को कैसे मैं हमेशा प्रसन्न करूँ। ठीक, फाइनली प्रोसेस क्या है? हाँ, 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशन। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है उसमें? नाम जप, हरि नाम संकीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। ये गौड़ीय सिद्धांत एकदम नक्शल में है पूरा। इसी को आप 5 साल पढ़िए, 50 साल पढ़िए, फाइनली आपको यही मिलने वाला। ये 5 प्रश्नों में सब उत्तर मिल जाए। ठीक है, तो भी तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, अपना संबंध करना भगवान के साथ और भगवान को प्राप्त करने का आपका क्या पथ है वो पता चलना चाहिए। ठीक है, फिर प्राप्त होना जो प्रयोजन वो कहाँ मिलेगा आपको? एक्चुअली भगवत धाम जाना। ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ भी आप पूरी तरह से भगवान को प्रसन्न करने में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक, तो एक बार ना हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो गए आगे खाने में, और जैसे ही घुसे एक रूम में, तो तुरंत किसी ने उनके ऊपर एक बड़ा कपड़ा डाल दिया और खूब पिटाई करने लगा। और बोलते हैं, अरे तुम्हें पता नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ यहाँ का, तुमको अभी जेल में डाल दिया जाएगा। तो व्यक्ति होता है, मैंने भी यही बोला था, मुझको यहाँ डाल दिया। तो अगर व्यक्ति को पता नहीं कि वो कौन है, तो क्या है? एक तरह से पागल है। तो सारे जीव को पता नहीं कि वो कौन है, वो क्या है? भगवान के अंश हैं, या भगवान की प्रसन्नता के लिए बने, और इस भौतिक जगत में घूमे जा रहे ब्राह्मण सर्वभूतानि ईश्वर सर्वभूतानि हृदय अर्जुन तिष्ठति यंत्राद्वाणी माया। वो भ्रमण किए जा रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, तो जब असली गुरु के पास जाएंगे तो उसको ये देना चाहिए। यहाँ तक कि देखिए कृष्ण बलराम स्वयं गए थे गुरुकुल में, उनको जरूरत पड़ती है। अगर हम उनसे भी महान है तो अलग बात है, लेकिन उनसे महान तो कोई है नहीं। ठीक है, तो हमें गुरुकुल की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट, तो एजुकेशन का मतलब क्या है कि आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं कैसे वह अपने मन, बुद्धि और वाणी को भगवान की सेवा में लगाए। हमारे पास क्या है? ये शरीर है। ठीक है, हम बोल सकते हैं, कुछ वाणी है हमारे पास, हमारे कुछ बुद्धि है। ठीक है, ये 3 मेन फैकल्टीज हैं हमारे पास। इन तीनों को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं? तो लगाने का तरीका क्या है? एक तो डायरेक्ट प्रोसेस है और एक है इनडायरेक्ट प्रोसेस। डायरेक्ट प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। क्या है वो डायरेक्ट प्रोसेस? क्या था? हाँ, 9 विधा भक्ति, 9 प्रोसेसेस। ठीक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। ठीक है, भूलिए मत।
तो वो डायरेक्ट प्रोसेस है। इनडायरेक्ट प्रोसेस क्यों जरूरत पड़ता है? क्योंकि हर व्यक्ति इस पे नौविधा भक्ति में पूरी तरह से एंगेज नहीं हो पाता है, ठीक है। उसकी कुछ अपनी सेल्फिश डिजायर्स भी होती हैं, तो उनको कैसे सेटिस्फाई करें इन रिलेशन विद कृष्ण सर्विस। ओके, नेक्स्ट। तो वो क्या है, उस ब्राह्मण को, गुरुकुल आचार्य को ये समझना चाहिए कि कैसे उनका जो कंडीशन नेचर है उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं, किन तरीके से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सॉरी ये वैश्य ये शूद्र, ठीक है। तो ब्राह्मण क्या है, वो ज्ञान के फील्ड में काम कर रहा है, ठीक। क्षत्रिय क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेशन, पालन, ना, सबको बचाने में, ना, ऑर्गेनाइज करने में। और वैश्य क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, फल प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, मिल्क, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, ठीक। और जो शूद्र है वो क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है। वो ब्राह्मण को असिस्ट करता सकता है उसकी सेवा में, जैसे स्कूल में कोई होगा जो कि अटेंडेंस ले रहा है, कोई होगा जो कि बच्चों को जाकर के लेके आ रहा है, ठीक है। तो शूद्र का काम कर रहा है लेकिन ब्राह्मण के लिए कर रहा है, ठीक है। वहीं जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर सकता है, जो हमारे सैनिक लोग हैं, उनकी मदद कर सकता है, ठीक है। फिर बिजनेस तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इन तीनों को मदद कर सकता है। जैसे अगर कोई शॉप है, कपड़ा की दुकान है, तो जो सेठ जी बैठे हैं वो वैश्य हैं, लेकिन जो दिखा रहा है कपड़े, एक दो ना थान पे थान दिखाता है, वो क्या है, शुद्ध का कार्य कर रहा है, लेकिन वो एंगेज है। तो एंगेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति को एंगेजमेंट होना चाहिए, और वो उसके नेचर के हिसाब से देना चाहिए, जो उसका नेचर है। तो गुरु को क्या अपना सिर्फ होना पड़ता था कि पता करने के लिए क्या नेचर है मेरे शिष्य का, तो इस तरह से वह उनको सेवा में लगा सकता है। और फिर जब वो गुरुकुल के बाहर जाते हैं तो वो ट्रेंड रहते हैं कि हम अपनी सेवा कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट। तो वैदिक ज्ञान को दो डिवीजन में बताया गया है, एक है पराविद्या, दूसरा है अपराविद्या। पराविद्या मतलब भगवान के विषय में संबंध ज्ञान, जो हमने देखा, आत्मा, प्रकृति, भगवान, उनके बीच का संबंध, प्रोसेस, वो सब, ठीक। और उनका जो लीला है वो सब, उसमें और भी चीजें हैं लेकिन वो भी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो सब पराविद्या है। फिर क्या है, अपराविद्या भी वेदों में दी गई है। क्या है अपराविद्या? मटीरियल नॉलेज कनेक्टेड विद द लॉर्ड एंड दस इट इज स्पिरिचुअलाइज्ड। भौतिक जगत का ज्ञान, कैसे हम इस भौतिक संसार में रहें और उसको अपने कर्मों का जो फल है भगवान को अर्पण कर सके, इस तरह से स्पिरिचुअलाइज कर सके। हाँ, तो वो भी दिया गया अपराविद्या। ज्योतिष हो गया, आयुर्वेद हो गया, ये सब हो गया। इसकी जरूरत है क्योंकि हमारे पास क्या है, शरीर है, आत्मा है, लेकिन आत्मा शरीर में बनी है, तो उसको ये सब चीजें जरूरत पड़ती हैं जीवित रहने के लिए, ताकि वो भक्ति कर सके। तो ये दो है। अगर इससे अलग हम कुछ दे रहे हैं, भगवान से डायरेक्ट कम संबंधित या भगवान से इनडायरेक्टली कनेक्टेड, तो वो क्या है, वो सब यूजलेस है और डेंजरस है। ये नीचे चला गया, डेंजरस है, इवन डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक है। तो जो कि आज का चीज है, वो आगे देखेंगे। तो इसमें दो चीजें हैं, परा और अपरा, ठीक है, समझिए। परा क्या है, भगवान के विषय में दिव्य ज्ञान, और अपरा क्या है, ये भौतिक ज्ञान जो कि भगवान से संबंधित। नेक्स्ट। तो मॉडर्न एजुकेशन बता रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर की जड़ विद्या जो तो माया और वैभव है, माया का वैभव है, और इससे क्या होगा, जीव बन जाता है, गधा बन जाता है। तुम्हारे भजन बाधा, और भजन करने में बाधा क्रिएट करता है। जो है इसको पढ़ के हम देखिए, ये लिमका नहीं पी रहा है, ठीक है, इंटॉक्सिकेंट ले रहा है बेचारा। इतना पढ़ पढ़ के क्या हो गया, जीव के बनाए गधा, उसको पता ही नहीं कि उसको क्या इसके लिए अच्छा है, अपने ही शरीर को खत्म कर रहा है बेचारा। तो ये विश्व परिषद में इसके लिए वार्न किया गया है कि ये सिर्फ भौतिक ज्ञान जो कि भगवान से टोटली डिस्कनेक्टेड है। भौतिक ज्ञान में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भौतिक ज्ञान जो कि भगवान से डिस्कनेक्टेड, वो क्या हो गया, अविद्या। वो ना पराविद्या है ना अपराविद्या है, वो अविद्या है। उससे वार्न किया गया, वरना क्या बन जाएगा, गधा बन जाएगा। आगे नेक्स्ट। तो कुछ सालों पहले का ये, अभी तो पता नहीं और भी बढ़ गया होगा, हर सेकंड में, हर एक घंटे में एक स्टूडेंट जो है सुसाइड कर रहे हैं। ये है मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है। बड़े बड़े PhD स्कॉलर्स भी ऐसा करते हैं, इतना प्रेशर होता है और उनको पता नहीं मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट। स्मोकिंग में बच्चे फंस जाते हैं,
इतना उनको ज्ञान है फिर भी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, जिस शरीर में है उसको ही जला रहे हैं। बोलते हैं इट्स कूल, इतना आग लगा हुआ है, कूल, हाउ कैन बी कूल। नेक्स्ट, और सोचते हैं कि जब ज़्यादा ड्रिंकिंग करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, बट एक्चुअली इट्स डिफरेंट। कम पीने पे ए ग्रेड आता है, ज़्यादा पीने पे ठीक है। नेक्स्ट, ड्रग्स में फंसे हुए बच्चे, हैवी ड्रग एडिक्शन, तो 70% 80% ड्रग एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि वो भगवान से डिस्कनेक्टेड है। ये जो आत्मा है उसको मनुष्य शरीर मिला है, उसको भगवान से कनेक्ट करने के लिए ये जीवन मिला, लेकिन वो नहीं देते तो क्या करता है, अलग अलग चीज़ों में इंद्र तृप्ति की प्रयास करता है। तो वही संबंध जो है गड़बड़ संबंध हो गया। मैं शरीर हूँ और मेरा प्रयोजन क्या है, इंद्र तृप्ति, और इसलिए क्या करूँगा, मैं स्मोकिंग करूँगा, ड्रिंकिंग करूँगा या ड्रग्स लूँगा, फिर और बड़े बड़े टेररिस्ट बन जाते हैं या कुछ कुछ करते हैं ना, गैंग में घुस जाते हैं, तो दे आर गोइंग इन द ऑल रॉन्ग डायरेक्शन। इसीलिए जीव के बनाए काल। नेक्स्ट, तब आप डिसाइड करिए कि वो कौन सा दिशा आपको चूज करना है, अधोगति करनी है या उन्नति करनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोफेसर, जब हमारे प्रोफेसर साहब स्मोकिंग कर रहे हैं तो फिर बाकी का क्या, मॉडर्न एजुकेशन नो वैल्यू बिकॉज डजंट गिव एक्चुअल नॉलेज। एक्चुअल नॉलेज नहीं देता, रिसर्च कर रहे हैं, आज हमने कुछ निकाला, अगला साइंटिस्ट आके उसको नकार देता है, तो भाई आप हमेशा इग्नोरेंस में हैं, आप कभी सत्य जानते नहीं हैं। लेकिन जब हम वेदों को स्वीकार करते हैं तो पहले दिन से हम ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके, बस क्या करना है, इसको साक्षात्कार करना है। अपने बुद्धि और मन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ज्ञान को अपने जीवन में साक्षात्कार करना है, उसको प्राप्त करने के लिए नहीं कि है क्या, भगवान कौन है। 50,000 साल लग जाएगा आपको पहुंचने में भगवान को। आपको याद होगा, हमने एक श्लोक देखा था ब्रह्म संहिता का, कि अगर मन के स्पीड से भी चलेंगे योगी लोग, तब भी भगवान को उनके टोनेस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो अमानित्वम, आप नम्र बन जाइए, भगवान के प्रति समर्पण करिए और ये ज्ञान को प्राप्त करिए। तो असली जो ज्ञान है वह सिर्फ एक धीर व्यक्ति से मिल सकता है। ठीक है। और धीर व्यक्ति क्या है, जो कि भौतिक माया के द्वारा, महामाया के द्वारा वो उसके अंदर कंट्रोल में नहीं है, डिस्टर्ब नहीं। नेक्स्ट, तो धीरा कौन है, धीरा वह जो कि भौतिक इल्यूजन के द्वारा डिस्टर्ब नहीं है। जो जब डिस्टर्ब होने का सिचुएशन है, जहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर से व्यक्ति विचलित हो सके, वहाँ पे भी विचलित ना, तो वह व्यक्ति क्या है, उसी से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नो वन कैन बी अनडिस्टर्ब्ड अनलेस ही इज परफेक्टली स्पिरिचुअलाइज्ड। जब तक आध्यात्मिक स्तर पे आदमी साक्षात्कारी नहीं होगा तो वो कभी भी यह धीर नहीं बन सकता, क्योंकि 3 गुणों वाली माया उसको कंट्रोल करेगी, विचलित कर देगी। ठीक है। देवी ऐसा गुरु में मम माया दो, और जब वो स्टेज पहुंच जाता है तो न वो उस भौतिक चीज की आसक्ति रखता है, न उससे किसी से द्वेष रखता है, वो सब कुछ स्वीकार कर सकता है। भौतिक प्रकृति को भगवान की सेवा में लगाएगा, अपने को भी भगवान की सेवा में लगाएगा, जीवात्माओं को भी भगवान की सेवा में लगाएगा, सब भगवान की सेवा में लगाएगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों का हम श्रवण करते हैं, उनका शरण लेते हैं, और ये हमारा क्या कहते हैं सौभाग्य है कि ये ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में हमको ऐसे ऐसे महान आत्माओं का हमको संपर्क मिल रहा है ना। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सांसद ठाकुर, गोपाल जी, ये भगवान के नित्य पार्षद हैं, जो कि वहाँ से आ रहे हैं हम जीव के बनाए गाधा गधे लोगों को उद्धार करने के लिए। नेक्स्ट, तो धीर का क्या है, वो जानता है कि जो भौतिक शरीर मिला है और मन मिला है वह उसको हम यहाँ भौतिक संग के कारण है, लेकिन वो फॉरेन है, वो उससे भिन्न है। जैसे पानी और तेल दोनों भिन्न हैं, डालेंगे तो अलग हो जाता है, तो ऐसे आत्मा जो है अलग है, लेकिन अभी उसके साथ क्या है, आसक्त हो गई इस शरीर में। लेकिन धीर को यह साक्षात्कार होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे उनकी भगवान की सेवा करना। और इसलिए वो इस जो बैड बार्गेन है, जो शरीर में फंसा है, उसका इस्तेमाल सिर्फ भगवान की सेवा के लिए करना। गीता में आया था ना, जो ये टॉर्टोइस होता है, कछुआ, तो जब जरूरत हो तो अपना सेंसेस मैनिफेस्ट करता है, जब नहीं हो तो अनमैनिफेस्ट कर देता है। ठीक है।
नेक्स्ट, तो प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी के एक प्रवचन है, उसमें बोले कि पीपल आर सर्चिंग, आस्किंग व्हाट इज गॉड, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। और जब नहीं पता चलता है तो बोलते हैं मैं हूँ भगवान। हाँ, एक व्यक्ति बोला आई वांटेड टू बिकम सम गुड इंजीनियर, आई कुडंट बिकम, आई वांटेड टू बिकम पॉलिटिशियन, नहीं बन पाया। फिर मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा बनना चाहा, नहीं बन पाया, तब मैं भगवान मिल गया। अब लोग मेरे को स्वीकार करते। तो ये लोग हैं वो बोलते हैं कि वो कोई भगवान नहीं है, नहीं भगवान है, बड़ी दाढ़ी रखेंगे, बहुत अच्छा समझेंगे, आशीर्वाद वाला, ठीक है। और जो मुंह खोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उनका सब संबंध विधेय प्रयोजन सब ना, तो इसलिए हम अच्छे से समझ सुन रहे हैं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये जो बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ, तो इसलिए सुश्रुमा हमें अच्छे से सुनना है, सही व्यक्ति से सुनना है, किसी स्टोर कीपर से नहीं सुनना है, लेमैन से नहीं सुनना है, किससे सुनना है, धीर व्यक्ति से। नेक्स्ट, तो कौन है धीर व्यक्ति? वह जो कि सोबर है, जो कि स्टेबल है, उसका मन बुद्धि सब कंट्रोल में उसके, और वह सभी इंद्रियों को जब चाहे तब मैनिफेस्ट कर सकता है, सेवा में इस्तेमाल कर सकता है, फिर अंदर कंट्रोल कर सकता है। तो वो गोस्वामी है, जो कि माया के डिजायर्स आते हैं उसको, बट ही सेज नो, ही ओनली एक्सेप्ट दोस डिजायर जो कि भगवान की सेवा के लिए। तो वो व्यक्ति स्वामी है, गोस्वामी है। कैसे धीरों का हमें संग करना है। तो यहाँ देखिए धीर कैसे बनते हैं, एक दूसरे धीर से सुन करके। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मैं सिर्फ जो अपने गुरु से सुना हूँ वह रिपीट कर रहा हूँ, और उनका सुनने से फिर उनके शिष्य हम धीर बने। तो इसी तरह ये गुरु परंपरा है, हम धीरों से सुने, अपने जीवन में पालन करें और दूसरों को दें, उसी से दूसरों को उद्धार होगा, पूरे संसार का उद्धार होगा। नेक्स्ट, तो समराइज करेंगे। आज हमने 19 आइटम्स पढ़े ना, नॉलेज के, संबंध विधेय प्रयोजन के द्वारा समझने का प्रयास किया। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, शुद्ध भक्ति है। फिर गुरुकुल आचार्य का क्या विजन है, क्या उसका मिशन है, वो हमें सीखा। मॉडर्न एजुकेशन का क्या पिटफॉल है, क्या उसका असर पड़ रहा है, फल ही नहीं परछाइड है, उसका फल देखिए रहे हैं। तो इसलिए वैदिक एजुकेशन की बहुत जरूरत है, और वो हमें एक धीर से सुनना चाहिए। आज कोई प्रश्न नहीं है, इधर समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कल 11वां